मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है आत्मा की आवाज। एक बार महाराज कृष्णदेव राय न जाने किस बात पर तेनालीराम से बहुत नाराज हो गए। उस समय उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने तेनालीराम को मृत्युदंड दे दिया। जल्दी यह समाचार पूरे विजयनगर में आग की तरह फैल गया। जिस दिन तेनालीराम को दंड दिया जाना था, तेनालीराम ने चालाकी से अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया और वेश बदलकर अपने घर में छिप गए। इसके बाद वह लोगों को कहीं नजर नहीं आए। अधिकारियों ने भी महाराज से झूठ बोल दिया कि उन्हें फांसी चढ़ा चुके हैं। तेनालीराम की अनुपस्थिति में विजयनगर के लोगों को यकीन हो गया कि वे मर चुके हैं। अब लोग उन्हें याद कर उनकी चतुराई भरे कारनामों की बार बार प्रशंसा करते। लोगों को लगता था कि महाराज ने तेनालीराम को अनुचित दंड दिया था। अब वे दबी जुबान से महाराज को बुरा भला कहने से भी नहीं चूकते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि तेनालीराम की आत्मा राजधानी में भटकती है। धीरे धीरे यह बात राज दरबार तक पहुंच गई। कुछ अंधविश्वासी दरबारी महाराज से कहने लगे कि उन्हें इस पाप से मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। महाराज को पहले से ही दुख था कि उन्होंने छोटी सी बात के लिए तेनालीराम को मृत्युदंड दे दिया। अब वे प्रायश्चित के रूप में तेनालीराम की भटकती आत्मा की शांति चाहते थे। तभी राजगुरु ने तेनालीराम की आत्मा की शांति के बहाने धन ऐंठने की सोची। वह महाराज से बोले, महाराज, हमें तेनालीराम की भटकती आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ में 108 ब्राह्मण तेनालीराम की आत्मा की शांति हेतु पूजा करेंगे। ठीक है, महाराज ने यज्ञ कराने की अनुमति दे दी। अंत में यह निश्चित हुआ कि यज्ञ नगर के बाहर उसी बरगद के पेड़ के नीचे करवाया जाएगा जहां मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। यज्ञ उसी रात को किया जाना था। यज्ञ की सूचना किसी तरह तेनालीराम तक भी जा पहुंची। उसने अपना सारा शरीर लाल मिट्टी, राख और धुएं की कालिक से पोत लिया। अब अगर कोई उसे देख लेता तो भटकती हुई आत्मा ही समझ बैठता। रात होने से पहले वह उसी बरगद के पेड़ पर जा बैठा जिसके नीचे कुछ ही देर बाद यज्ञ किया जाना था। रात होने पर राजगुरु और सभी ब्राह्मण वहां पहुंचे। उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों से आग जलाई और उसके सामने उल्टे सीधे मंत्रों का जाप करने लगे। रात काफी हो चुकी थी, अतः वे यज्ञ समाप्त करके घर जाकर रजाई बिस्तरों में दुबक जाना चाहते थे। सभी जल्दी जल्दी मंत्रोच्चार करने लगे, यह दिखाने के लिए कि वे तेनालीराम की आत्मा से बात कर रहे हैं। राजगुरु ने चिल्लाकर कहा, तेनालीराम, तुम कहाँ हो? तभी बरगद पर चढ़ा तेनालीराम बोला, यहीं आपके आसपास हूँ, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। आवाज़ सुनते ही सभी पहचान गए कि यह तेनालीराम की ही आवाज़ है। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आहुतियाँ देते उनके हाथ अब कांपने लगे थे। ब्राह्मणों में खुसर फुसर होने लगी। भटकती आत्मा सचमुच तब जवाब दे रही है, हमें तो आशा बिल्कुल नहीं थी। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वास्तव में वे सभी ब्राह्मण ढोंगी थे और राजगुरु से मिलकर राजा से आत्मा की शांति के बहाने धन ऐंठना चाहते थे। भटकती आत्मा की बात को वो अब तक झूठी समझ रहे थे, परंतु अब क्या करते, आत्मा पहले ही पुकार कर उनके सामने पेश हो गई थी। आत्मा से साक्षात्कार का यह उनके जीवन में पहला अवसर था। जब तेनालीराम ने देखा कि ब्राह्मणों को कुछ नहीं सूझ रहा तो वे अचानक ही अजीब सी आवाज निकालते हुए पेड़ से नीचे कूद गए। तेनालीराम का विभत्स रूप देखकर वे सिर पर पांव रखकर दौड़े। राजगुरु
सबसे आगे, बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए दौड़े जा रहे थे। वे जल्दी ही महाराज के पास जा पहुंचे। राजगुरु हाँफते हुए बोले, महाराज, अपने मन बल से हमने तेनालीराम की आत्मा का आवाहन किया तो वह उसी क्षण प्रकट हो गई, परंतु कुछ ही देर उसकी आत्मा हमारे पीछे दौड़ने लगी। महाराज ने पूरी कहानी सुनी तो वे बहुत हंसे और बोले, तो तुम भटकती आत्मा के डर से भागकर यहाँ आए हो? मैंने तो तुम्हें उसकी शांति के लिए भेजा था। लगता है तुम सिर्फ बातें ही बनाना जानते हो। यह सुनकर सभी के सिर लज्जा से झुक गए। अब महाराज सोचने लगे, तेनालीराम की भटकती आत्मा की शांति के लिए कुछ अन्य उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत घोषणा की, जो कोई भी व्यक्ति तेनालीराम की भटकती आत्मा को मुक्ति दिलवाएगा उसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। महाराज की घोषणा के 3 दिन बाद एक साधु दरबार में उपस्थित हुए और बोले, महाराज, भटकती आत्मा की शांति का उपाय मेरे पास है, परंतु इसके लिए आपको मुझे मुंह मांगा इनाम देना होगा। राजा बोले, यदि तुम्हारा मुंह मांगा इनाम हमारे और प्रजा के सम्मान की दृष्टि से हानिकारक न हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा, वह बोला। तब महाराज ने कहा, साधुराज, आत्मा की शांति के साथ मुझे भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने का उपाय करे। वे बेचारा मेरे क्रोध के कारण ही मारा गया। साधु बोला, ब्रह्म हत्या? जी हाँ, तेनालीराम ब्राह्मण थे। मैंने उसके छोटे से अपराध के लिए उसे मृत्युदंड दिया था, परंतु अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, उन्होंने उदास होकर कहा। आप चिंता न करिए, यदि आप चाहें तो मैं उसे साक्षात जीवित अवस्था में ला सकता हूँ, साधु बोले। यह तो नितांत असंभव है, फिर भी यदि आप कहते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? इस पर राजगुरु बात को टालते हुए बोला, महाराज, क्या कभी मुर्दे भी जीवित हुए हैं? पहले तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि हो भी तो क्या आप उस मस्खरे को फिर जीवित करना चाहेंगे? वह फिर अपनी शरारतों पर उतर आएगा और आपको उसे दोबारा मौत की सजा देनी पड़ेगी। परंतु महाराज ने उसकी बात नहीं सुनी। वे बोले, जो भी हो, हम यह चमत्कार अवश्य देखना चाहेंगे। फिर वे साधु से बोले, बताइए साधुराज, आप तेनालीराम को कब जीवित करेंगे? उसे तो हम अभी जीवित कर देते हैं, साधु ने तबाक से उत्तर दिया। तभी राजगुरु बोले, लेकिन वह तो भटकती हुई आत्मा है, आजकल वह बरगद के पेड़ पर रह रही है। मुझे तो यह कोई ढोंगी साधु लगता है। भला वह आत्मा यहाँ कैसे आ सकती है? वास्तव में राजगुरु साधु को तेनालीराम को जीवित करने वाली बात सुनकर डर गया था। वह नहीं चाहता था कि साधु ऐसा कर दिखाए। शायद उसको ज्ञान नहीं कि आत्मा सभी जगह व्याप्त रहती है। साधु ने राजगुरु की ओर देखते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा है, यदि मैं उसे कर दिखाऊं तो क्या तब भी आप संदेह करेंगे? ना, नहीं। राजगुरु के पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। अब देखिए मेरा चमत्कार, कहते हुए साधु ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ और गिरे हुए वस्त्र हटा दिए। साधु का वेश उतारते ही तेनालीराम को देखकर सभी भौचक्के रह गए। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तेनालीराम ने तब महाराज को पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा कि वे उन अधिकारियों को क्षमा कर दें जिन्होंने उसे मृत्युदंड से बचाया था। साधु के रूप में जो मुंह मांगा इनाम उसने मांगा था वह क्षमा ही है। तभी महाराज बोले, क्षमा तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए तेनालीराम, हमें तुम्हें मृत्युदंड देने के बाद में बहुत पश्चाताप हो रहा था। क्रोध में मुझसे भारी अनर्थ हो गया था। ये कहते हुए महाराज ने तेनालीराम को गले से लगा लिया। अब आप आराम से सो जाएं, सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।